क्या कहूँ, कैसे मैं खुशी बयां करूं। शब्द भी कम पड़ रहे हैं। 30 गेंदें, 30 रन, 6 विकेट हाथ में। एक समय तो ऐसा आया जब गेंदें ज्यादा, रन कम बचे थे। 28 में केवल 27। क्रीज पर अपने रौद्र रूप में खड़े थे कातिल क्लासन और किलर मिलर। अब आप बताइए, यहाँ से कोई बॉलिंग टीम मैच जीत सकती थी? हमारा भी मैच खत्म हो चुका था। आंखों के सामने ख्वाब टूटते हुए नजर आ रहे थे। एक और हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा था। फैंस की आंखें नम हो चुकी थी। मेरे कुछ दोस्त मायूस हो चुके थे, लेकिन तब उसने गेंद थामी और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि मुझसे बेहतर इस वक्त कोई दूसरा नहीं। बाद में उसी की टीम के खिलाड़ी ने कहा कि धीरज ओनली ऑन गेम चेंजर दी जसप्रीत बुमराह। मात्र 4 रन और फिर हार्दिक का वो ओवर, क्लासन का वो विकेट, अर्शदीप का वो सटीक स्पेल। एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से हमें मैच जिता के आखिरकार 17 साल बाद ये ट्रॉफी हमारी हुई। साल था 2007, जब 20 साल का एक युवा लड़का भारतीय टीम में न्यू कमर आया था। अपना पहला वर्ल्ड कप जीत गया, मगर उसके बाद 17 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। वो 17 साल 17 जन्मों से थे, मगर आज वही बच्चा भारत के बच्चे का हीरो बन चुका है और अपनी कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करके रिटायर हो गया है इस फॉर्मेट से, जिससे उसने अपनी पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी, कल आखिरी जीती और फैंस के दिलों पर क्या खूब बीती। साथ ही चला गया वो दिग्गज जो हमेशा अपने कंधों पर भारतीय बैटिंग को कैरी किया। 2014 में अपने दम पर फाइनल में ले गया, 2016 में अकेला ही लड़ करके सेमीफाइनल में ले आया, 2022 में मेलबर्न मिरेकल करके दिखाया। हाँ, इस बार शुरुआत खराब थी, मगर अंत में उसने सब कुछ झोंक दिया और बड़े मैच में फिर डिलीवर किया। द रन मशीन विराट कोहली। अब दोबारा कभी ये दोनों T20 खेलने नहीं आएंगे। एक हैप्पी एंडिंग जिसे इन दोनों से ज्यादा भला कौन डिजर्व करता था? भारतीय टीम की दिल और धड़कन। आइए बात करते हैं फाइनल मैच की। सच कहूं तो जो कल हुआ उसके बाद साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? ये वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। पर हमारा वर्ल्ड कप तो भैया खत्म हो चुका था। क्या हुआ क्या नहीं ये तो सबने देखा होगा, मगर वो बारीकियां, वो रोलर कोस्टर राइड, वो थ्रिल, वो फाइट्स बैक जिसने इस मैच को शानदार, जानदार, बेहद रोमांचक बना दिया, उसकी बात शायद ही हो। अंडररेटेड स्पेल्स, अनसंग हीरोज एक बार फिर सब भूल जाएंगे और 2-3 की याद में आगे बढ़ जाएंगे, मगर हम नहीं, एक की बात करेंगे, सबको अप्रिशिएट करके ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच शुरू होने से पहले कप्तान ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसने कमाल कर दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी, रोहित शर्मा का सिक्स्थ सेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। 2022 में कहा था कि सूर्या एक अपकमिंग टैलेंट है आने वाले समय का, और विराट के लगातार फेलियर्स के बाद ये कहना, ये सब उन्होंने फाइनल में बचा करके रखा है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। देखिए, ओपनर पहली बॉल पर भी आउट हो सकता है, और जब वो रोहित शर्मा हो तो हम सभी जानते हैं कि कभी भी वो अपने लिए नहीं खेलते हैं। उसी चक्कर में कल जल्दी आउट हो गए, मगर गुस्सा आया ऋषभ पंत पर, यह भी बिना कुछ किए चलते बने। हद तो तब हो गई जब T20 का बादशाह T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में उस शॉट पर आउट हो जाए जिससे वो हमेशा 6 रन बटोरता था। महज 34 रन, पावर प्ले के अंदर 3 बड़े विकेट। क्रीज पर सिर्फ वो अकेला खड़ा था जिससे पूरा वर्ल्ड कप ट्रोल किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, गालियां दी गई। मगर जब समय आया तो कल आखिरकार असली विराट कोहली के दर्शन हो ही गए। वो आंखें और उन आंखों में भरी वो सीरियसनेस या तो 2016 में देखी थी मोहाली में जब ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ फेंका था, या कल जब बाजी करो या मरो की थी। हालांकि पहले ओवर में उनकी 3 बाउंड्री, 13 गेंद में 21 रन, बहुत अच्छी शुरुआत थी, मगर फिर वो टिपिकल विराट टैंकरिंग शुरू हुई जो कि हम पिछले वर्षों से देखते आ रहे हैं। मोर्चा संभाला अक्षर पटेल ने। पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने जो कुछ किया गर्दा उड़ा दिया। बैटिंग आई तो तगड़े रन बनाए, बॉलिंग आई तो बड़े विकेट निकाल करके दिए, फील्डिंग में भी कमाल करके दिखाया। कल वो 47 रन की ताबड़तोड़ पारी हमें गेम में वापस ले आई, क्योंकि विराट एक शेल में जा चुके थे। 39 गेंदों तक कोई बाउंड्री ना आना, वो भी T20 में, क्वेश्चनेबल तो है ही, लेकिन जो विकेट्स ने प्रेशर बनाया उसके बाद यही मांगता था। क्रिटिसिज्म तो विराट के टिकने पर भी बहुत हुआ। पूरी इनिंग्स लोगों ने गालियां दी, मैंने खुद देखा। पर बड़े मैचों में ऐसा ही एक एंकर कोलैप्स से बचाता है। इसी टेम्पलेट से 2012-2016 में मार्लोन सैमुअल्स ने फाइनल जिताए थे। कुछ उसी तरह 2022 में बेन स्टोक्स ने जलवे दिखाए थे, और कल विराट ने 50 भेद स्लो किया 48 गेंदों में, फिर अगली 10 गेंद में 26 रन, शानदार एक्सेलरेट किया। अच्छी बात यह थी कि दूसरे छोर से रन गति अच्छी चलती रही। हालांकि मुंह से गाली निकलती रह गई अक्षर का रनआउट देकर के। बेहद सिली मिस्टेक्स, 20-22 रन का डिफरेंस करने वाली गलती, पर जबरदस्त थ्रो था डिकॉक का। हालांकि शिवम ने भी कल अच्छा मोर्चा संभाला। रोहित कल अलग तरीके से चलते गए, जो हमने सोचा भी नहीं था। उससे अलग डिसीजंस। जब सबने सोचा कि हार्दिक आएंगे तब शिवम आए, और जब हार्दिक आए तो बैटिंग ही खत्म हो गई। मात्र 2 गेंदें मिली। कोहली की इस विराट 76 रनों की पारी ने हमें सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया। वहीं हमारे पावर हिटर्स ने एक सम्मानजनक 176 के स्कोर तक पहुंचाया, जो कि भले ही थोड़ा कम लग रहा था, मगर फाइनल में कभी कभी 150 भी अच्छा स्कोर होता है। तारीफ यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की भी बनती है। केशव महाराज और एंड्रिक नॉर्कियन ने जो किफायती बॉलिंग की, भाई काम खराब हो गया था। साउथ अफ्रीका का हमेशा की तरह शुरुआती विकेटों के बाद बड़ी पार्टनरशिप हमारा सरदर्द थी। बापू का विकेट लेना, जस्सी का खाता खोलना, सब अच्छा था, चीजें सही दिख रही थी जब तक क्लासन नहीं आए थे। मगर जब ये जनाब शुरू हुए तो यार इस बंदे को आप कहाँ बॉलिंग कराओगे?
स्पिनर को कभी आगे नहीं बढ़ते, स्टंपिंग इन्हें कर नहीं सकते, एलबीडब्ल्यू का कोई चांस नहीं, खड़े खड़े ही कभी कवर्स पे बेहद डिफिकल्ट सिक्स तो कभी फास्ट बॉलिंग को तोड़ते हैं। मगर जो इन्होंने अक्षर की पिटाई की, सिर्फ एक आंसू नहीं आए बापू के, बाकी कोई कमी नहीं बची थी। और अल्टीमेटली जो बंदा पूरा वर्ल्ड कप इतना किफायती, इतना शानदार परफॉर्म करता है, वो एकदम हीरो से विलन बन गया। 24 रन भाई, जितने रन वो पूरे स्पेल में देता था एक ही ओवर में लूट लिए क्लासन ने। बदकिस्मती थी अक्षर की, जैसे बंदे के हत्थे चढ़ गए। यहाँ से सारा मैच बिगड़ चुका था। मुकाबला अब साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में था। मैच 23 गेंदों में उनकी फास्टेस्ट 50। साउथ अफ्रीका की पहली ट्रॉफी जीत लगभग तय हो चुकी थी, मगर यहीं पर गेंद थामी भारत के सबसे विश्वसनीय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जसप्रीत बुमराह को, और आग उगल रहे क्लासन और मिलर को सिर्फ 4 रन दिया। कमाल तो तब हुआ जब अगले ओवर में हार्दिक ने भी बुमराह स्टाइल में महज 4 रन दिए और क्लासन को आउट कर दिया। एक बार फिर लगा कि कहीं रोहित गलती तो नहीं कर गए, क्योंकि आखिरी 3 ओवरों में लगा कि यहाँ हार्दिक का स्पेल खत्म होगा, अगला बुमराह और आखिरी दांव अर्शदीप खेलेंगे। मगर भाई ने यहाँ अपनी चालाकी से मैच ही बदल दिया। ये पॉइंट था इनकी दिलेरी और बॉलर्स की एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन। कोई और होता तो कंधे गिर चुके होते। अक्षर के ओवर में ही 4 गालियां बक देता ग्राउंड पर, मगर ये हिटमैन की ब्रिलियंस थी जो पास अप पलट गई। इतनी मुश्किल परिस्थिति से मैच आ गया। फिर बुमराह का महज 2 रन देना और जेंसन का विकेट। अब भाई ऐसे जादुई स्पेल डालेंगे तो इंजी भाई के पेट में तो दर्द होगा ही। तारीफ यहाँ बनती है अर्शदीप की, क्योंकि टीमें बुमराह को चाहे संभल करके खेलती हो, लेकिन अर्शदीप ने जो यॉर्कर्स दागी उसका जवाब नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। मिलर जैसे धुरंधर बेबस पड़ गए। और फिर आखिरी ओवर, सच कहूं तो मिलर की काबिलियत हम सब ने देखी है। 20 भी होते तो भी ये बना देते, लेकिन पिछली 24 बॉल में 14 रन प्रेशर बिल्ड कर गए। भाई वो 6 रन ही था। साउथ अफ्रीका भी अपना माथा पीट रहा है ये सोच सोच करके। और सूर्य का वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट, भाई इतनी इंटेंसिटी में उजादू, जरा इमेजिन कीजिए, पूरा मैदान शोरगुल कर रहा है, साउथ अफ्रीका जीत की तरफ जा रहा है, मगर फिर जो सूर्य ने किया, भैया पिछले सारे पाप माफ हो चुके हैं आपके। सच कहूं तो वो कैच नहीं, सूर्य ने वर्ल्ड कप पकड़ा था और जबरदस्त डिफेंडिंग के बाद आखिरकार ये ट्रॉफी हमारी हुई। कई सारे आंसू, ढेर सारा इमोशन, आखिरकार हार्दिक भी ब्रेक डाउन हो गए। पूरे आईपीएल में लानतें मिली, दुनिया जहां की नेगेटिविटी। इतनी ट्रोलिंग का मुंहतोड़ जवाब इतने बड़े मंच पर हार्दिक ही दे सकते थे। बस थोड़ा फिटनेस और टेस्ट क्रिकेट का मसला है, बस वो ओके हो जाए, वरना इनसे बड़ा ऑलराउंडर मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई और नहीं बन सकता। खैर रोहित और विराट ने अपने सुनहरे करियर को एक हाई पर खत्म किया और ट्रॉफी की वो प्यास भी बुझी। पूरा देश खुशियों से झूम उठा। समय का चक्र घूमता तो है। 2014 में जैसे विराट के प्राइम पर महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा पानी फेर गए थे और वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत करके परफेक्ट रिटायरमेंट ले गए, ठीक वैसे ही कल भारतीय क्रिकेट के 2 अनमोल रत्न विराट और रोहित भी T20 को अलविदा कह गए। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। टेस्ट और ओडीआई में भी आपकी कंट्रीब्यूशन, वो आईसीसी ट्रॉफी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। मगर डिजर्व तो क्लासन भी बहुत ज्यादा करते थे, इनफैक्ट मिलर भी। बेचारे हर बार परफॉर्म करते आए पर ट्रॉफी कभी नसीब नहीं हुई। और क्विंटन डिकॉक, ये बंदा हर बार टीम के लिए अपना बेस्ट दिया, मगर ट्रॉफी नहीं जीत पाए। देखिए हमारे शब्द चाहे बुरे लगे, चाहे आप हमें गाली दे, पर भाई लग तो था अपना कल। और एक किस्मत अच्छी थी जो क्लासन का विकेट मिल गया, वरना आप दिल पर हाथ रख करके कहना क्या हार्दिक की वो बॉल विकेट टेकिंग थी जिस पर क्लासन आउट हुए। खैर यही स्पोर्ट्स है जहां प्लेबल बॉल पर भी छक्का पड़ जाता है और मारने वाली बॉल पर विकेट मिल जाता है। कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। थोड़ा बहुत लक भी चाहिए होता है, जो पिछले कुछ समय से हमने लैक किया। फाइनली कोई टीम अनबीटन रह करके जीती वर्ल्ड कप। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फाइनली कल ऐसा हुआ। बाकी एक सेपरेट वीडियो में हर किसी की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे और वो डेडिकेट होगा हमारे चैंपियन स्क्वाड पर। तब तक के लिए नमस्कार।